जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मोल की यूज कर करके किस तरह से हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल्स या सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। ये इस टेक्निक को या इस ट्रिक को बोलते हैं मोल चौक। आप जनरली देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में चौराहा होता है, चौक होता है। जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है, तो बोलिएगा यहाँ पर मोल के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं, आप इस डायग्राम को देखिए। ये चौक है जिसका नाम हमने रखा है मोल चौक। इसमें 4 टर्मिनल्स दिखाए हुए हैं। एक है पहला वाला मास टर्मिनल, दूसरा वाला नंबर ऑफ पार्टिकल टर्मिनल, तीसरा है वॉल्यूम ऑफ गैस टर्मिनल और चौथा है ग्राम इक्विवेलेंट का टर्मिनल। अब जैसे आपको क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, किस चीज़ का मास दिया हुआ है, मोल पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है कि उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, या आपसे उससे वॉल्यूम पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम एचटीपी पर कितना उसका वॉल्यूम होगा, या पूछा जाए उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा उसमें। तो इसकी सहायता से आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, अगर मान सपोज कीजिए कि मास, तो टर्मिनल से आपको जब भी मोल की तरफ चलना है तो आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। आपको यहाँ 4 कार दिखाई पड़ रहा है। कार या तो टर्मिनल से मोल की तरफ जाएगा, टर्मिनल से मोल की तरफ जाएगा, टर्मिनल से मोल की तरफ, टर्मिनल की मोल की तरफ। तो टर्मिनल से जब भी मोल की तरफ जाना है तो उस समय इसको करना है क्या कि जो भी आपको दिया हुआ है उसमें डिवाइड करना है। अगर मास आपको दिया हुआ है तो मास को मोलर मास से डिवाइड करना है। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है एनटीपी पर किसी गैस का तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना है। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है। और अगर ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना है। ऐसा करेंगे तो आप मोल चौक पर पहुंच जाएंगे और मोल्स का नंबर आपको मालूम हो जाएगा। अब अगर आपको ये कार आकर के यहीं तक आपको ड्रॉप कर देगी, ये सारी कार यहाँ ड्रॉप कर देगी और उसके बाद फिर वापस लौटेगी। अगर आपको मास दिया गया था तो मास से आप मोल चौक तक आ गए बाई डिवाइडिंग मोलर मास के द्वारा। अगर एलिमेंट एटम के फॉर्म में है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, और उसी मास को, मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को जब भी ग्राम में लिखते हैं तो उसको मोलर मास कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर मोल के बाद पहुँचने के बाद आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम कितना, तो अब याद रखिएगा कि जब भी आप इस मोल चौक से या इस मोल से जब आप टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस चीज़ से आप डिवाइड करते थे टर्मिनल से मोल की तरफ आने के लिए, अब वही काम उसी चीज़ से, उसी कन्वर्सन फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मोल पर पहुंच गए हैं, मोल से आपको वॉल्यूम, गैस के वॉल्यूम या वेपर के वॉल्यूम की तरफ जाना है एनटीपी पर, तो आपको उसके मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जानते हैं बच्चों कि मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। इसका मतलब हो गया कि जो भी वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम आएगा एनटीपी पर, वो लीटर में ही होगा। इसलिए मोल को लेकर के मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका। इसी तरह से अगर मान लिया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया गया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आपको मोल की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बोले थे याद रखिएगा कि टर्मिनल से मोल की तरफ जाने के लिए डिवाइड करना होता है और मोल से टर्मिनल की तरफ जाने के लिए मल्टीप्लाई। टर्मिनल से मोल की तरफ जाने के लिए डिवाइड और मोल से टर्मिनल की तरफ जाने के लिए मल्टीप्लाई। ये साइन दिया हुआ है, देखिएगा ये एरो दिया गया, इधर जाने के लिए डिवाइड और इधर जाने के लिए मल्टीप्लाई। इस तरह से आपको सिंपल जो फॉर्मूला होता है तो उसमें मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और ग्राम इक्विवेलेंट को लेकर के आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोल से लेकर के बाकी सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही मोल चौक का, इस ट्रिक का सिद्धांत है। ये डायग्राम आपके दिमाग में अगर चला गया तो आप कोई भी सिंपल प्रॉब्लम्स आएगा तो आप उसको तुरंत सॉल्व कीजिएगा। ये भी बताना चाहते हैं कि चौथा जो टर्मिनल है ग्राम इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, जो आगे के मैं वीडियो में बताऊंगा
क्योंकि उसमें आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट जानना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये समझ सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट से कैसे। अगर आप जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आसानी से मोल चौक पर या मोल पर पहुंच सकते हैं और मोल से बाकी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन जो आते हैं कौन कौन से तरह के आते हैं, किस किस टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि पहला ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको मास दिया रहेगा, माने आप मास पर खड़े हैं और आपको जाना पड़ेगा मोल की तरफ और मोल से दूसरे चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ पर कि फाइंड मोल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट इन। पहला ए में लिए हैं कि 8 ग्राम कैल्शियम और दूसरा लिए हैं 8 ग्राम हीलियम गैस। और हीलियम गैस के लिए मैं और भी यहाँ लिख दिया हूँ कि अल्सो कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट एनटीपी। देखिए क्या करते हैं, पहले ए वाले फर्स्ट बिट को बनाते हैं, ए वाले को। तो ए को बनाने के लिए हम क्या किए, हमको 8 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है, मतलब हम मास पर खड़े हैं और मास को पहले हमको मोल में बदलना है क्योंकि मोल पहले मालूम करना है। तो मोल इक्वल टू, हम बोले थे कि मोल इक्वल टू जो मास दिया गया है, इसको 8 ग्राम दिया गया है मास, और इसका मोलर मास होगा, जो कैल्शियम का एटॉमिक मास होगा उसको ग्राम में लिखेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 हो गया, 40 ग्राम, ये हो गया इसका मोलर मास, ये हो जाएगा 1/5 मोल, मतलब हम लिख सकते हैं 0.2 मोल। अब मोल पे पहुंच गए, आपको मोल, यहाँ मोल पे पहुंच चुके हैं, आप मोल पर आ चुके हैं। अब मोल से आपको जाना है वॉल्यूम की तरफ या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ। तो चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले करें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स होगा इक्वल टू 0.2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ज़रूरत के हिसाब से आप इसको 6.02 भी ले सकते हैं। अगर बहुत अलग रहा है कि टाइम कम है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ रहा है, तो 6 भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नंबर के जो आंसर होता है, आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसके पास पहुँचना होता है, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके सिंपल रूप में भी ले सकते हैं, बहुत खास इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। तब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4, 0, ये हो गया 12। अब यहाँ पर 3 यहाँ पर के बाद डेसिमल है और एक 4 के बाद डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल यहाँ आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये एटम्स का आ गया नंबर। अब इसके बाद कर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम के अंदर में 20 प्रोटॉन्स होते हैं। अब एटम्स हमको इतना आया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, क्योंकि एक एटम में प्रोटॉन्स का नंबर तो है 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इक्वल टू 1.2044 इंटू 10⁻23 इंटू 20 प्रोटॉन्स। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88042 और डेसिमल हो जाएगा 123 इंटू 10⁻23 इक्वल टू, इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन होता है, हम डेसिमल को एक के बाद लिखते हैं, एक डिजिट के बाद लिखते हैं, तो 2.4088 इंटू 10⁻24 प्रोटॉन्स। अब देखें हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये दिया ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा इसका। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, इक्वल टू मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर NF लिखते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो मोल आया था हम लोग 0.2 और कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है बच्चे जानते हैं 2, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 ग्राम हीलियम दिया हुआ है। 8 ग्राम हीलियम में कितने
8 ग्राम हीलियम के अंदर में कितने मोल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा। तो हीलियम का वैलेंसी 0 लिया जाता है, इसलिए इसका हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 0 होता है। ये भी नहीं बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट 0, जिसका वैलेंसी फैक्टर 0 है उसका ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं, आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा कि 8 ग्राम दिया हुआ है, इसका मोलर मास हो जाएगा 4 ग्राम और इसको 8 ग्राम बाई 4 ग्राम से कीजिएगा तो इसका 2 मोल आ जाएगा। तो मोल आ गया, तो मोल आने के बाद एटम्स निकालने के लिए 2 से लेकर इतना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका एटम्स निकल जाएगा। और हीलियम के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर होता है 2, न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है 2, तो प्रोटॉन्स का नंबर तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्रोटॉन्स का नंबर भी मालूम हो जाएगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बता ही दिए क्योंकि हीलियम का वैलेंसी फैक्टर होता है 0, इसलिए। अब इसमें एक बात और बोले हैं कि वॉल्यूम कैसे करेंगे, तो मोल हम लोग को आया था कितना, 8 ग्राम हीलियम का करेंगे तो 8 और बाई 4 करेंगे तो हो जाएगा 2 मोल। और वॉल्यूम के लिए हम जैसे ये लास्ट वाला टर्म कर देते हैं, बी का वॉल्यूम कितना होगा, बी वाले में हम कर देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस। हरदम याद रखिएगा एक बात कि वॉल्यूम वाला जो कंसेप्ट है, जो भी मोलर वॉल्यूम वाला जो कंसेप्ट है, वो केवल गैस या वेपर पर लागू होता है। ज़्यादातर बच्चे जहाँ वॉल्यूम दिखता है उसको इससे करने लगते हैं, वो गलत हो जाता है। ऑलवेज याद रखना है कि वॉल्यूम जब गैस का या वेपर का रहता है तभी हम मोलर वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ हीलियम क्या होगा, तो मोल आया था 8 ग्राम बाई 4, जिसका मोलर मास था 4 ग्राम, 8 ग्राम बाई 4 ग्राम में 2 मोल आया था। तो 2 मोल आया था इसका, इस मोल में लेकर करके हमको 22.4 से मल्टीप्लाई करना है। 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44.8 लीटर। याद रखिएगा NTP, क्योंकि हरदम बार बार क्यों हम टेम्परेचर प्रेशर का मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि केवल नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, मतलब 273 केल्विन पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही 22.4 लीटर होता है। अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज कीजिएगा तो गैस और वेपर का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। बाकी अब इसका नंबर ऑफ आइटम्स मुझसे कैलकुलेट कीजिएगा, इसी में से जैसे ऊपर बताया है आपको। अब इसके बाद केस 2 आता है, सेकेंड केस। सेकेंड केस में हम लोगों को मालूम करना है कि मोल्स कितना होगा, फाइंड मोल्स मालूम करना है। तो मोल्स मालूम करने के लिए हम, या मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम एट NTP। तो यहाँ पर देख रहे हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो ये ऑक्सीजन, जब भी याद रखिएगा, जब भी लिखा रहे ऑक्सीजन ऐसे लैंग्वेज में, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है O2, क्लोरीन लिखा रहेगा तो Cl2 स्टेट में है, नाइट्रोजन लिखा रहेगा तो N2 स्टेट में है, तो अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा। क्योंकि मॉलिक्यूल जो चीज़ अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो मॉलिक्यूलर स्टेट में रहेगा। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहेगा, तो इसका मोल्स कितना होगा, तो मोल्स लाने के लिए इसका जो वेट दिया हुआ है 8 ग्राम और इसका मोलर मास, मतलब 1 मोल का मास हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 32, तो 32 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 और लिख सकते हैं 0.25 मोल्स। अब हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होगा, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर करने के लिए मोल्स में हम सिखाए थे। अब देखिए यहाँ पर हैं आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर और यहाँ से आप मोल पे चले गए। 0.25 से क्या किया आपने, एवोगाड्रो नंबर से आपको मास दिया गया था, मास दिया गया था, मास से आपको मोल पर जाना है। तो मास दिया गया था 8 ग्राम और मोलर मास दिया गया था 32, से डिवाइड कर दिए तो मोल पे आ गए। मोल कितना है 0.25। अब मॉलिक्यूल्स पे आना है, तो यहाँ से हम बोले थे कि जैसे ही इधर रिटर्न कीजिएगा, रिटर्न करते से मल्टीप्लाई कीजिएगा एवोगाड्रो नंबर से, तो 0.25, या हम लिख सकते हैं, इजी है हमारे लिए, 1/4 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया। अब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 1
5 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अब इसका हमको वॉल्यूम मालूम करना है एनटीपी पर, तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम गैस है, गैस के लिए याद रखिएगा, जब गैस के फॉर्म है तभी हम इसको कर सकते हैं। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का नेचुरल वैल्यू, जो नेचुरल स्टेट होता है वो गैसेस स्टेट ही होता है। तो वॉल्यूम एट एनटीपी इक्वल टू होगा मोल, मोल आया था कितना 1/4, और वॉल्यूम कितना होता है मोलर वॉल्यूम 22.4। इसे करिएगा तो हो जाएगा 5.06 लीटर। इसी तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 8.8 ग्राम CO2 दिया हुआ है, इसको आप खुद से करिएगा। आपको करने के लिए हम एक अपने से करने के लिए, आप समझाने के लिए लिख देते हैं, और दूसरा आपको करने के लिए कर देंगे, क्योंकि हम करेंगे तो फिर समय ज़्यादा लगेगा, फिर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी कुछ रहेगा नहीं, इसलिए कर सकते हैं। तो करना है क्या है, आपको हिंट कर देते हैं। 8.8 ग्राम होता है, इसका दिया हुआ है। इसका मोलर मास होता है 44 ग्राम, से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.2, और उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स नहीं लेने के लिए गाडो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और फिर वॉल्यूम करने के लिए जो मोल आया था 0.2, उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आ जाएगा फाइनल